गुड मॉर्निंग नर्सिंग स्टूडेंट। अगर आप एम्स, नॉरसेट या आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर या ईएसआईसी, डीएसएसबी या सीएचओ और यूएचएस या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस या स्टाफ नर्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो स्किप मत कीजिए। इस वीडियो में जो 25 एमसीक्यू हैं ये अलग अलग नर्सिंग एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं, इसी वजह से रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन को मैं इजी हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी और एग्जाम ट्रिक के साथ आप लोग को 201 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन से ही अपना हम लोग को ये स्टार्ट करते हैं सीरीज। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलोइड्स। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलोइड का उदाहरण है। आरआरबी स्टाफ नर्स 2019 में एक बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे ही सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन दे रखा है क्या, डब्ल्यूबीसी, बी प्लाज्मा, सी आरबीसी या डी रिंगल लैक्टेट। करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट आप लोग कमेंट में जरूर बता लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर डी जाएगा रिंगल लैक्टेट। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। क्रिस्टलोइड वाटर बेस्ड सॉल्यूशंस होता है जिसमें स्मॉल सोल्यूट्स इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। रिंगल लैक्टेट एक क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन है। एग्जाम ट्रिक कैसे याद रखिएगा, Rl प्लस NH क्रिस्टलोइड याद रखने का क्या है, एक अच्छा ट्रिक है। चलिए 222 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन का कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोग को भी अंदाजा। प्लीज़ वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन का कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोग को भी ये अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे किस क्वेश्चन का आंसर पता है और किसका नहीं। तो चलिए देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन कोलोइड सॉल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा कोलोइड सॉल्यूशन है। ऑप्शन ए 0.45 नॉर्मल सलाइन या बी डेक्स्ट्रान या सी 0.9% नॉर्मल सलाइन या डी 25 डेक्स्ट्रो। चलिए ये क्या है एक बार देख लीजिए। RUHS MSc नर्सिंग एंट्रेंस 2021 में पूछा जा चुका है। इसका करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट देख लेते हैं क्या होगा। बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन, डेक्स्ट्रान। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। डेक्स्ट्रॉन एक कोलोइड प्लाज्मा एक्सपेंडर है। कोलोइड्स वस्कुलर कंपार्टमेंट में फ्लूइड को रिटेन करने में हेल्प करता है। एग्जाम ट्रिक कैसे याद रखिएगा, डेक्स्ट्रॉन इजक्वल टू कोलोइड। चलिए 203 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग का लास्ट में स्कोर कितना बना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलोइड सोल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा कोलोइड सोल्यूशन का उदाहरण है। ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी रिंगल लैक्टेट, ऑप्शन सी 0.9% नॉर्मल सलाइन या डी 5% डेक्सट्रोज। करेक्ट आंसर इज एल्ब्यूमिन। करेक्ट आंसर इज एल्ब्यूमिन। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एल्ब्यूमिन एक नेचुरल प्लाज्मा प्रोटीन और कोलोइड है। Rl और नॉर्मल सलाइन क्रिस्टलोइड हैं। एग्जाम ट्रिक कैसे याद रखिएगा, एल्ब्यूमिन प्लस डेक्स्ट्रॉन इजकल टू कोलोइड्स। चलिए 204 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं डियर नर्सिंग स्टूडेंट। अ पेशेंट प्रेजेंट टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट। पेशेंट कहाँ है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है। विथ उसके साथ क्या है, कंप्लेंट ऑफ वाटरी डायरिया फॉर द पास्ट 3 डेज। उसको पहले 3 दिन से वाटरी डायरिया हो रहा है। असेसमेंट फाइंडिंग इंक्लूड ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर उसका कितना आ रहा है, असिस्ट करने पर 100/60 आ रहा है। पल्स कितना आ रहा है, 98 आ रहा है। एंड ड्राई म्यूकस, इसका म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है, सूखा हुआ है। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर वुड एंटीसिपेट इंट्रावेनस थेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन विथ विच ऑफ फॉलोइंग फ्लूइड्स। इसमें से कौन सा फ्लूइड दिया जाएगा, चलिए देख लेते हैं कौन सा दिया जाएगा। ऑप्शन ए कोलोइड सॉल्यूशन या ऑप्शन बी हाइपोटोनिक क्रिस्टलोइड या सी आइसोटोनिक क्रिस्टलोइड या डी हाइपरटोनिक क्रिस्टलोइड। करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट आप लोग बताइएगा। चलिए डियर नर्सिंग स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर बताइए, देख लेते हैं क्या होता है। सी इज द करेक्ट आंसर, आइसोटोनिक क्रिस्टलोइड। चलिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे डियर नर्सिंग स्टूडेंट। इसका डायरिया से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लॉस डिहाइड्रेशन होता है आइसोटोनिक क्रिस्टलोइड जैसे।
NSRL वैल्यूम रिप्लेसमेंट के लिए यूजफुल है। एग्जाम ट्रिक डायरिया प्लस डिहाइड्रेशन डैश आइसोटोनिक फ्लूइड। 205 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर नर्सिंग स्टूडेंट, देख लीजिए एक बार। आइडियल सॉल्यूशन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ इंट्रावस्कुलर वैल्यूम नॉन हेमोरेजिक वुड बी। बिना हेमोरेज के इंट्रावस्कुलर वैल्यूम रिप्लेस करने के लिए आइडियल सॉल्यूशन कौन है? ऑप्शन ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन बी ब्लड सबटाइटिस, या आइसोटोनिक सॉल्यूशन, या डी कोलोइड सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट देख लीजिए एक बार। चलिए आप लोग सोच के बताइए करेक्ट आंसर क्या जाएगा। सी इज द करेक्ट आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। नॉन हेमोरेजिक वैल्यूम लॉस में जनरली आइसोटोनिक क्रिस्टलोइड से इंट्रावस्कुलर वैल्यूम रिस्टोर किया जाता है। एग्जाम ट्रिक। नो ब्लीडिंग, उसको ब्लीडिंग नहीं होगा तो आइसोटोनिक। मेजर ब्लड लॉस, तो ब्लड प्रोडक्ट में भी रिक्वायर्ड पड़ सकता है। ठीक। 206 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। फ्लूइड इज गिवन इन हाइपोवोलेमिक शॉक। इसमें से कौन सा फ्लूइड है जो हाइपोवोलेमिक शॉक में दिया जाता है? ऑप्शन ए 5% डेक्सट्रोज, ऑप्शन बी 0.9% NaCl, या सी 5% डेक्सट्रोज NaCl, या डी 10% डेक्सट्रोज। करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन बी इज द करेक्ट जाएगा। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं जिससे टाइम वेस्ट ना हो, बच जाए, आप लोग का रिवीजन भी हो जाए। एक्सप्लेनेशन। NaCl यानी नॉर्मल सलाइन आइसोटोनिक क्रिस्टलोइड है और वैल्यूम रिससिटेशन के लिए यूज होता है। एग्जाम ट्रिक। शॉक वैल्यूम चाहिए, NSRL याद रखें। चलिए शॉक। और 207 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर नर्सिंग स्टूडेंट देख लेते हैं। रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन इज कंट्रा इंडिकेटेड इन। रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन किस कंडीशन में कंट्रा इंडिकेटेड है? मतलब रिंगल लैक्टेट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कब नहीं दिया जाता है? ऑप्शन ए डायरिया में, ऑप्शन सी लैक्टिक एसिडोसिस में, या बी सी बर्न में, या डी हाइपोबोलिक में। करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन डियर नर्सिंग स्टूडेंट प्लीज कमेंट करिए। इसका करेक्ट आंसर जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन, लैक्टिक एसिडोसिस। एक्सप्लेनेशन इस बुक। चलिए मतलब ये PR यादव है ना, उसी के अनुसार जैसे ये जो चीज है उसका लैक्टेट यानी शब्द लिखें, लैक्टिक एसिडोसिस से लिंक करें। चलिए इसका कंटेंट्स। हेमा सेल में क्या क्या होता है? ऑप्शन ए डिग्रेड गेलेटिन, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। ऑप्शन बी एल्ब्यूमिन, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड डेक्सट्रॉन। ऑप्शन सी डिग्रेड गेलेटिन, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज। ऑप्शन डी एल्ब्यूमिन, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट इसका ए जाएगा, डिग्रेड गेलेटिन, सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है डियर नर्सिंग स्टूडेंट। चलिए हेमासेल एक कोलाइडल प्लाज्मा वैल्यूम एक्सपेंडर है। ठीक, क्या है ये? हेमासेल एक कोलाइडल प्लाज्मा वैल्यूम एक्सपेंडर है। हेमासेल डैश ग्लेटिन प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स। चलिए 209 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर नर्सिंग स्टूडेंट देख लेते हैं। हाउ मेनी ड्रॉप्स आर देयर इन 1 ml मैक्रो। मतलब 1 ml में कितने ड्रॉप्स मैक्रो में होते हैं? चलिए मैक्रो ड्रिप्स में 1 ml में कितनी ड्रॉप्स होती है? 15 ड्रॉप्स, 20 ड्रॉप्स, 10 ड्रॉप्स, 13 ड्रॉप्स। करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन डियर नर्सिंग स्टूडेंट कमेंट में बताइएगा। 15 ड्रॉप्स होगा, 15 ड्रॉप्स। चलिए 210 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एन इन्फेंट इज रिसीविंग पेरेंटल थेरेपी, द IV orders आर 400 ml of D5 0.5 NS to run in 8 hours. At what rate should the nurse maintain the hourly rate? यानी इन्फेंट को 400 ml D5 0.45 NS को 8 घंटे में देना है। नर्स को आवर्ली रेट कितना रखना चाहिए? कितना रखना चाहिए? 20 ml पर मिनट रखना चाहिए, या 30 ml पर मिनट रखना चाहिए, या सी 40 ml या 50 ml। तो करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन डी इज द करेक्ट आंसर, 50 ml पर मिनट रखना चाहिए। एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिए। चलिए डियर नर्सिंग स्टूडेंट, अगर आपको इसका जो ड्रॉप फैक्टर निकालना होता है वो कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको जानना होगा तो मैं इजी में आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगी। चलिए इफ़
500 ml of ringal-lactate is to be administered in 4 hours. How many drops per minute it would be drop factor 20 drops per ml. तो मतलब 500 ml का एक रिंगल लैक्टेट है जो 4 घंटे में देना है और डॉक्टर्स जो ड्रॉप फैक्टर बताए हैं 20 ड्रॉप्स पर ml है, तो ड्रॉप्स पर मिनट कितना होगा। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर नर्सिंग स्टूडेंट। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 35 या ऑप्शन डी 60। करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट जाएगा इसका बी 42। क्या जाएगा 42। 212 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख ले रहे हैं। एन इन्फेंट इज रिसीविंग 500 ml of IV fluid per 24 hours using an IV set with a drop rate of 60 drop per ml. Nurse should plan to regulate IV rate. हिंदी में देख लेते हैं। इन्फेंट को 24 घंटे में 500 ml IV फ्लूइड देना है, तो ड्रॉप फैक्टर 60 ड्रॉप पर ml है। IV रेट कितना होगा। चलिए, 8 ड्रॉप्स पर मिनट होगा या बी 13 ड्रॉप्स पर मिनट या सी 21 ड्रॉप्स पर मिनट या डी 24 ड्रॉप्स पर मिनट। करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट जाएगा इसका सी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन 21 ड्रॉप्स पर मिनट। एग्जाम ट्रिक देख लीजिए, ड्रॉप फैक्टर 60 हो तो कैलकुलेशन काफ़ी मतलब वही कैलकुलेशन आसान हो जाता है। चलिए, 213 नंबर, अ पेशेंट इज टू रिसीव 3000 ml of 0.9% NaCl IV in 24 hours. The intravenous set deliver 15 drops per milliliter. The nurse should regulate the flow rate so that the patient receives how many drops of fluid per minute. यानी पेशेंट को 3000 ml NaCl 24 घंटे में देना है और सेट 15 ड्रॉप्स पर ml देता है, तो प्रति मिनट कितनी ड्रॉप होगी। ऑप्शन ए 21 या बी 28 या सी 31 या डी 42। करेक्ट आंसर इसका जाएगा 31। सी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। 240 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। डॉक्टर एडवाइस डेक्सट्रोज 5% इन वाटर 1000 ml टू बी इन्फ्यूज ओवर 8 hours. The IV tubing delivers 15 drops per milliliter. The nurse in charge should run the IV infusion at rate of, यानी 1000 ml 5% डेक्सट्रोज को 8 घंटे में देना है। ट्यूबिंग क्या कर रहा है 15 ड्रॉप्स पर ml देता है, तो IV रेट क्या होगा। ऑप्शन ए 15 ड्रॉप्स पर मिनट या ऑप्शन बी 21 ड्रॉप्स पर मिनट या 32 ड्रॉप्स पर मिनट या 125 ड्रॉप्स पर मिनट। तो करेक्ट आंसर इसका क्या जाएगा डियर नर्सिंग स्टूडेंट, देख कमेंट करके बताइएगा। 32 ड्रॉप्स पर मिनट जाएगा। ठीक, 215 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर नर्सिंग स्टूडेंट देख लीजिए। इन्फ्यूजन ऑफ 1000 ml of NS over 12 hours require how many drops per minute when the drop factor is 15 drops per minute। यानी 1000 ml NS को 12 घंटे में देना है और ड्रॉप फैक्टर 15 है, कितनी ड्रॉप्स पर मिनट होगी। ऑप्शन ए 15 ड्रॉप्स पर मिनट, ऑप्शन बी 17 ड्रॉप्स पर मिनट, ऑप्शन सी 21 ड्रॉप्स पर मिनट या 33 ड्रॉप्स पर मिनट। करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट देख लेते हैं 21 ड्रॉप्स पर मिनट। चलिए 216 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मेनी ड्रॉप्स पर मिनट वुड यू एडमिनिस्टर व्हेन द डॉक्टर ऑर्डर स्टेट्स दैट द क्लाइंट शुड रिसीव 1000 cc या फ्लूइड फॉर 8 hours एंड द IV सेट डिलीवर 20 गॉट्स पर मिनट। यानी 1000 cc फ्लूइड को 8 घंटे में देना है और IV से 20 गॉट्स सीसी देता गॉट्स पर सीसी देता है, कितनी ड्रॉप्स पर मिनट देनी होगी। ऑप्शन 42 गॉट्स, 51 गॉट्स या 31 गॉट्स या 48 गॉट्स। करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट 42 गॉट्स पर मिनट जाएगा।
चलिए 217 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। डॉक्टर ने 500 ml 5% डेक्सट्रोज को 5 घंटे में ब्यूरेट सेट से देने को कहा है। फ्लो रेट कितनी होगी? 100 माइक्रोड्रॉप्स पर मिनट या 18 ड्रॉप्स पर मिनट या 100 माइक्रोड्रॉप्स पर मिनट या 80 माइक्रोड्रॉप्स पर मिनट। करेक्ट आंसर इसका ए जाएगा डियर नर्सिंग स्टूडेंट, 100 माइक्रोड्रॉप्स पर मिनट। 218 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ चाइल्ड हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड 240 और ml ऑफ आइसोलाइट P2 be administered by micro drip set over 6 hours. The nurse will regulate IV at child को 240 ml आइसोलेट P माइक्रो ड्रिप सेट से 6 घंटे में देना है तो कितना देंगे? ए 160 ड्रॉप्स पर मिनट या 120 ड्रॉप्स पर मिनट या 40 ड्रॉप्स पर मिनट या 60 ड्रॉप पर मिनट। डियर नर्सिंग स्टूडेंट इसका कमेंट में करेक्ट आंसर बताइएगा। देख लेते हैं इसका आंसर। 40 ड्रॉप्स पर मिनट जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, माइक्रो ड्रिप फैक्टर ऐसे ही करना है। 219 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। रिमूविंग 250 ml टू 500 ml फ्रॉम अ पेरिफेरल वेन इज कॉल्ड। यानी पेरिफेरल वेन से 250 से 500 ml ब्लड निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फेलिबोटोमी या वेनिपंक्चर या सी वेसोडाइलेशन या डी प्लाज्मोफेरेसिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा डियर नर्सिंग स्टूडेंट? करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन फेलेबोटोमी। चलिए देख लेते हैं क्यों इसका ये जाएगा। एक्सप्लेनेशन, फेलेबोटोमी मीन्स वेन को पंक्चर ओपन करके ब्लड विथड्रॉ करने। वेनी पंक्चर कॉमनली ब्लड सैंपल या आईवी असिस्ट के लिए वेन पंक्चर करना है। चलिए लार्ज अमाउंट ब्लड रिमूवल। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पेशेंट इज टू रिसीव एन आईवी इन्फ्यूजन कंटेनिंग पोटेशियम क्लोराइड व्हेन स्टार्टिंग दी आईवी इन्फ्यूजन नर्स शुड सेलेक्ट। कौन सा वेन सेलेक्ट करेगी नर्स? चलिए ऑप्शन ए द एंटी क्यूबाइटल स्पेस इन द क्लाइंट्स आर्म या ए वेन इन द बैक ऑफ क्लाइंट डोमिनेंट आर्म या द लार्ज पॉसिबल वेन इन क्लाइंट्स आर्म या अ वेन इन बैक क्लाइंट नॉन डोमिनेंट आर्म। तो करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन जाएगा द लार्जेस्ट पॉसिबल वेन इन क्लाइंट्स आर्म। चलिए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। केसीएल इरिटेटिंग सॉल्यूशन है और फेलिबाइटिस कॉज कर सकता है, इसलिए सूटेबल लार्ज वेन प्रेफर होती है। ठीक है डियर नर्सिंग स्टूडेंट। अब केसीएल इंजेक्शन के लिए आपको बता दूं, केसीएल इंजेक्शन कभी भी बिना एडवाइस के नहीं देना चाहिए डॉक्टर को, और इसे आईवी रूट से मतलब इसमें कभी डायरेक्ट पुश नहीं करना चाहिए, इससे पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो क्या होगा, पूरा ब्लेम आप पे आएगा। वो कभी भी नहीं देना चाहिए डायरेक्ट, और हमेशा याद रखिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे दिया जाता है, और इसको मतलब पीडिया सेट से धीरे धीरे स्लोली 100 ml NS में या 50 ml NS में कम से कम बता रही हूँ देना चाहिए। चलिए 221 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। द सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंट्रावेनस थेरेपी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। आईवी थेरेपी की निम्नलिखित कॉम्प्लिकेशन में से कौन सी सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन नहीं है? फ्लूइड ओवरलोड, एयर एम्बोलिज्म, इन्फेक्शन या इन्फिल्ट्रेशन। करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट इसका इन्फिल्ट्रेशन जाएगा। डी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। फ्लूइड ओवरलोड और एयर एम्बोलिज्म सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन है, इन्फिल्ट्रेशन लोकल कॉम्प्लिकेशन है। चलिए देख लेते हैं एग्जाम ट्रिक। इन्फिल्ट्रेशन आईवी सेट प्रॉब्लम लोकल। चलिए इंग्लिश में अरे ये 222 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। Which complication of IV infusion can cause pulmonary edema और heart failure? IV infusion की कौन सी कॉम्प्लिकेशन पल्मोनरी एडिमा या हार्ट फेल्यूर का कारण बन सकती है? ऑप्शन ए इन्फिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी सर्कुलेटरी ओवरलोड, ऑप्शन सी इन्फेक्शन या पायरोजेनिक रिएक्शन। चलिए डियर नर्सिंग स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर कमेंट में बताइए।
करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट, बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन, सर्कुलेटरी ओवरलोड। इसका वो देख लेते हैं, सर्कुलेटरी ओवरलोड बहुत ज़्यादा या बहुत रेपिडली आईवी फ्लूइड देने से सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है, जो पल्मोनरी एडिमा और कार्डियक प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर टू मच फ्लूइड देंगे ज़्यादा तो ओवरलोड लंग्स और हार्ट दोनों इफेक्ट पड़ेगा। 223 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। 5 महीने के बच्चे को सीवियर डायरिया के कारण आईवी फ्लूइड दिया जा रहा है। नर्स को फ्लो रेट बार बार क्यों चेक करना चाहिए? क्यों चेक करना चाहिए? अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद इसका तो आंसर आपको यूं ही आ जाना चाहिए, अवॉइड आईवी इन्फिल्ट्रेशन, या बी प्रिवेंट कार्डियक ओवरलोड, या रिप्लेस ऑल फ्लूइड लॉस, या प्रिवेंट इंक्रीज आउटपुट। करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन डियर नर्सिंग स्टूडेंट, प्रिवेंट कार्डियक ओवरलोड। चलिए एक्सप्लेनेशन, इन्फेंट में फ्लूइड वॉल्यूम टॉलरेंस कम होती है। एक्सेस रैपिड आईवी फ्लूइड से कार्डियक सर्कुलेटरी ओवरलोड का रिस्क बढ़ जाता है। एग्जाम ट्रिक, इन्फेंट प्लस आईवी रेट मॉनिटरिंग डैश ओवरलोड प्रिवेंशन। चलिए इसका देख लेते हैं। 224 नंबर क्वेश्चन, इनिशियल साइन एंड सिम्टम ड्यू टू इंट्रावेनस फ्लूइड इन्फिल्ट्रेशन इंक्लूड। इसमें से कौन सा साइन है जो इंक्लूड है? हाई डिग्री फीवर, या चेंज इन फ्लो रेट, या सी स्वेलिंग कोल्डनेस एंड माइल्ड पेन अराउंड इंसर्शन साइट, या डी रेडनेस अराउंड इंसर्शन साइट। करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन डियर नर्सिंग स्टूडेंट, सी इज द करेक्ट जाएगा। तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, इन्फिल्ट्रेशन में आईवी फ्लूइड वेन से बाहर सराउंडिंग टिश्यू में चला जाता है। साइट पर स्वेलिंग, कॉलनेस और कोल्डनेस, डिस्कम्फर्टेबल पेन और स्वेलिंग इन्फ्यूजन हो सकता है। एग्जाम ट्रिक, इन्फिल्ट्रेशन इजकल टू स्वेल प्लस कूल। चलिए 225 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच असेसमेंट फाइंडिंग वुड लीड नर्स टू सस्पेक्ट दैट अ पेशेंट आईवी हैज इन्फिल्ट्रेटेड। चलिए पेशेंट, कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग से नर्स को शक होगा कि पेशेंट को इन्फिल्ट्रेटेड हो गया है? तो इसका डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं क्या करेक्ट जाएगा। ऑप्शन ए, इन पास्ट आवर ओनली 50 ml ऑफ फ्लूइड हैज इन्फ्यूज, द इंसर्शन साइट इज रेड हॉट एंड स्वेलन, या पेशेंट्स टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा 38.3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, या द साइट इज पेल कूल स्वेलन। तो डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। देख लीजिए आप लोग एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में हम लोग देखा जाएगा। आईवी इन्फिल्ट्रेशन का मतलब है आईवी फ्लूइड वेन से बाहर सराउंडिंग टिश्यू में चला जाना। इसमें साइट पेल कूल, ठंडी, स्वेलिंग, सूजी हुई और पेनफुल हो जाता है। एग्जाम ट्रिक आप लोग देख लीजिए, इन्फिल्ट्रेशन 4C इसका रूल है, कूल ठंडा यानी कलर पेल पीला, क्लम स्वेलिंग सूजा हुआ, और कंप्लेंट ऑफ पेन मतलब दर्द होगा। याद रखो इन्फिल्ट्रेशन होगा तो क्या होगा, कोल्ड प्लस पेल, फेलिबाइटिस रेड प्लस हॉट। तो चलिए डियर नर्सिंग स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग को ये सारे MCQ बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं और आप लोग के लिए हेल्पफुल रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।